सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि प्रेरणा पोर्टल पर सही बच्चों का प्रगति पत्र और उनके परीक्षाओं में प्राप्त अंक का डाटा हमें भरना है, जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के नाम से है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6, 7, 8 क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लास की बात करेंगे कैसे इनका होलिस्टिक कार्ड हमें अपलोड करना है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 में कैसे हमें डाटा पूरा फिल करना है। इनका हमें भरना है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। किस तरीके से भरना है तो चलते हैं। सबसे पहले गूगल ब्राउज़र पे चलते हैं और प्रेरणा पोर्टल की साइट पे लॉगिन करते हैं। सबसे पहले टैब पे क्लिक करेंगे मिशन प्रेरणा पे और क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये एक विंडो खुलेगी, ये एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आप यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया है। इसके बाद जाएंगे बैंक डाटा अपलोड और इसमें जब क्लिक करेंगे तो देखिए 3 टैब खुल रहे हैं। टीचिंग वाले ऑप्शन में इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट विंडो पे मिलते हैं आपको। साथियों, आपको आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले भी हम होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के संबंध में एक वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर भी मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख भी सकते हैं। मगर आज की ये वीडियो सिर्फ कक्षा 6, 7, 8 के लिए ही है। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए ये इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और ये एक देखिए लिखा है ऊपर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 2024-25। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगली विंडो पे। देखिए नेक्स्ट विंडो पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें, यदि आपका विद्यालय प्राथमिक है तो आपको कक्षा 1 से 5 तक की 1, 2, 3, 4, 5 केवल ये 5 ही विंडो आपको नजर आएंगी। और यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है तो क्लास 1 से लेके 8 तक आपको इस तरीके के टैब नजर आएंगे। मेरा विद्यालय कंपोजिट है, इसलिए कंपोजिट में कक्षा 1 से 8 तक की सभी टैब आपको नजर आ रहे हैं। जिस क्लास का आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरना है और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भरने हैं तो उसको उस टैब पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होलिस्टिक रिपोर्ट का क्लास 6 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए हमारे लिए कुछ शिक्षकों के लिए आदेश लिखे हैं। इन आदेशों को आप भली भांति पढ़ लीजिए। एक एक हम लोग पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। यह प्रगति पथ बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है, सभी विकास को पर दर्शाता है। अगला पॉइंट है, इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नलिखित तरीके से दर्ज करना है। आपको इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना है। कॉन्जिगेटिव एस्पेक्ट्स मीन्स संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें आगे अभी आएगा। संज्ञानात्मक पक्ष वाले पार्ट में आपको स्टार के तरीके से भरना है। स्वयं करने या पूर्ण करने में 3 स्टार देने हैं। किसी की सहायता करने के लिए आपको डबल स्टार देने हैं और रुचि नहीं लेना, कभी भी नहीं करने के लिए आपको एक सिंगल स्टार देना है। इसके बाद 7वां पॉइंट है, वर्ष में 2 बार बच्चे की प्रगति को इंगित किया जाएगा। प्रथम सितंबर माह में और द्वितीय फरवरी माह में। उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया है उन्हीं की प्रगति को दर्ज किया जाए। कक्षा कक्ष की प्रतिक्रिया, गतिविधि, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, नियमित टेस्ट आदि के दौरान बच्चे के प्रदर्शन और शिक्षकों के अवलोकन पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाएगा। और इसके बाद है, इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रिया को शिक्षक दर्ज करेंगे। इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम अक्टूबर माह में और द्वितीय मार्च माह में। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको ओके करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे नेक्स्ट विंडो पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए डाटा दिया हुआ है सारा। ये आपको हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉन्जिगेटिव एस्पेक्ट्स, ये वाला फर्स्ट टर्म
संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, फर्स्ट टर्म एग्जाम, ये आपको सभी डिटेल भरने हैं। तो इन डिटेल को भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपसे और साझा कर लेते हैं, उसके बाद इन विंडोज को हम लोग फिल करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात और कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट विंडो। देखिए ये पॉइंट्स कुछ हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। हाइट और वेट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा की सितंबर और जनवरी माह का डाटा भरना है। अदर एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा के सितंबर और फरवरी माह में दी गई अन्य गतिविधियों को भरना है। कॉन्जुगेटिव एस्पेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा के सितंबर और फरवरी माह के संज्ञान में शामिल की गई मानसिक प्रतिक्रियाएं और डाटा भरना है। इसके पश्चात आपको 4 बटन प्रदर्शित होंगे: फर्स्ट टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम, ईयरली एग्जाम, जिससे आपको छात्र छात्रा के परीक्षा का डाटा भी भरना है। देखिए यहाँ पर पहला दिया है वेट एंड हाइट इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बच्चे की इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है, नाम, यूनिक नंबर, क्लास और एसआर नंबर दिया गया है। हालांकि इसको हम हाइड कर देंगे और जैसे कि दिक्कत ना हो। तो अप्रैल माह में या प्रवेश के समय डाटा भरना है। यहाँ पर देखिए बच्चे की हाइट और वजन भर दीजिए। बच्चा 14-15 साल का था, उस हिसाब से उसका वजन और उसकी हाइट आप भर देंगे और डाटा को यहाँ पर सेव कर देंगे। इस टैब में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लंबाई और वजन ही सिर्फ भरना है और भर के यहाँ पर सेव कर देना है। अब चलते हैं अगली विंडो पर। अदर एक्टिविटी में वाले ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए मैंने क्लिक किया है, अन्य गतिविधियां, स्व आकलन, मैं बड़े होकर बनना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको बच्चे से ये पूरा डाटा स्व आकलन का मतलब वैसे तो बच्चों को भरना है, लेकिन आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं है कि बच्चा अपने आप भर सके, तो अध्यापक भरेगा इनको बच्चों की सहायता से। बच्चों को साथ में बैठाल के आप उनका डाटा ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, वो यहाँ भर दिया जाएगा। मुझे कौन सा विषय पसंद है, आपको जो विषय बच्चे को पसंद है, जैसे उसको मैथ पसंद है तो आप मैथ लिख दीजिए। आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, लिखना चाहें तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है, आप भर सकते हैं। कुछ भी जो बच्चे को अच्छा लगे उसी के अनुसार आप डाटा भर दीजिए। मुझे बहुत पसंद है डांस करना, चित्र करना। देखिए बॉक्स दिए हुए हैं, उन बॉक्स के आगे आप इस तरीके से टिक कर देंगे जो बच्चे को अच्छा लगता हो। इसके बाद देखिए हाँ नहीं में ऑप्शन भरना है। सितंबर माह का डाटा फिलहाल आप भर दीजिए अभी, हाँ नहीं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हाँ या नहीं आप भर दीजिए। मैं नियमित रूप से कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता हूँ, हाँ भर दीजिए आप। मैं दिए गए कार्य को समय से पूरा करता हूँ या करती हूँ, हाँ भर दीजिए। मैं समूह में अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, नहीं भर दीजिए। या हाँ जैसा बच्चा कहे उस तरीके से आप ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। शरीर व कपड़ों की नियमित सफाई रखता हूँ, तो इसको भी आप हाँ भर दीजिए। मैं बिना हिचकिचाहट अपनी बात रखता हूँ या रखती हूँ, इसको भी आप हाँ या नहीं भर दीजिए। इसके बाद देखिए मुझे इससे और कार्य करने की आवश्यकता है। जिस पार्ट पे आपको लगे कि हमें बच्चे को और कार्य करने की आवश्यकता है, पढ़ाई पे या किसी सब्जेक्ट पे, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप ये नीचे टैब दिया है, इस पे आप जाके क्लिक करेंगे, डाटा आपका सेव हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टैब पर। अगला टैब हमारा जो है कॉन्जुगेटिव एस्पेक्ट्स टैब है, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए पीछे बताया गया था कॉन्जुगेटिव या संज्ञानात्मक पक्ष को भरने के लिए इसमें कोई नंबर नहीं देना है, आपको स्टार भरना है। यहाँ पर आपको बता दें, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें कक्षा 1 या 2, शायद मैंने 2 का या कक्षा 1 का डाटा लिया है, उसमें स्टार, यहाँ पर स्टार जो है आपके बने बनाए खुद आ रहे हैं। तो मैंने विद्या समीक्षा केंद्र से पता भी किया है, कक्षा 6, 7, 8 या यूँ समझिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्लासेस में स्टार बनकर नहीं आते हैं। तो आपको स्टार खुद ब खुद यहाँ पर बनाकर लिखना है। स्टार में ही आपको डाटा देना है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं पीछे विंडो पे ले चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं करने या पूर्ण करने में ट्रिपल स्टार देना है, किसी की सहायता से करने में या कभी कभी करने में डबल स्टार देना है, रुचि नहीं लेना में आपको सिंगल स्टार देना है। रुचि नहीं लेने में, कभी नहीं करने में स्टार, और यहाँ किसी की सहायता से करने में डबल स्टार,
और स्वयं करने में आपको ट्रिपल स्टार देना है। अब चलते हैं उस पार्ट में, स्टार फिल करते हैं। स्वच्छता एवं पहला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर है, तो स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखना, तो आपको जो स्टार देने हों, जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्टार दे दिए। अगला है विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करना, मैंने यहाँ पर डबल स्टार दे दिए। और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, व्यायाम करना, यहाँ मैंने बच्चे को ट्रिपल स्टार दे दिए। इस तरीके से आपको स्टार फिल करना है। आगे चलते हैं, सामाजिक एवं स्व जागरूकता, प्रार्थना सभा में सक्रिय प्रतिभाग करना, आपको यहाँ स्टार फिर से देने हैं। मैंने डबल स्टार दे दिए बच्चे को। और फिर विद्यालय व कक्षा के नियमों का पालन करना, यहाँ भी आप स्टार दे दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार मैंने यहाँ भी दे दिए हैं, ये मैंने स्टार यहाँ भी दिए। इस तरीके से आपको स्टार भरना है। खेलों में सक्रिय प्रतिभाग करना व नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करना, यहाँ भी आप स्टार दे दीजिए। टीम में कार्य करने में रुचि लेना एवं अपने साथियों का सहयोग करना व समन्वय स्थापित करना। आप एक या 2 बच्चों या 5 या 10 बच्चों का जब डाटा पूरा भर लेंगे, तो ये पॉइंट आपको अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएँगे। आप फटाफट अपने आप स्टार देते चले जाएँगे। सभी के साथ आदमी व्यवहार करना व सम्मान तथा सौहार्द के साथ वार्तालाप करना, यहाँ भी आप स्टार दे दीजिए। स्टार आपको इस तरीके से आपको देते रहना है, सभी में आपको स्टार देना है। पर्यावरण एवं जीवों के प्रति संवेदनशील होना, आपको लगता है बच्चा जिस टाइप का है, आप बच्चे को अच्छी तरीके से समझते हैं, उस तरीके से आप स्टार देते रहिए। कलात्मक अभिरुचि एवं कौशल, तो यहाँ भी आप पढ़ लीजिए और स्टार इस तरीके से आप देते जाइए। अगर हम पूरा पढ़ेंगे पूरा, तो काफ़ी लंबा है ये पार्ट और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, सभी में स्टार आपको देना है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई जा रही है। अभी मैं डाटा, देखिए यहाँ पर अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि, यहाँ पर डाटा हाँ नहीं में भरना है, आपको टिक लगाना है, हाँ नहीं में भरना है। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है, अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि भरनी है। अभिभावक से पूछ से संपर्क करना है और उसके माध्यम से भरना है। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता हूँ, हाँ। साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखती हूँ, हाँ। घर पर नियमित पढ़ाई करना, हाँ, भर दीजिए। अच्छा इच्छा भरिए, बच्चों आपके ही बच्चे हैं। बातचीत में सम्मानजनक और उचित शब्दों का प्रयोग करना, हाँ। बच्चों की शैक्षिक प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ, हाँ। ये अभिभावक द्वारा भरा जाएगा। और किस तरह के कार्य में अधिक रुचि लेता है, पढ़ाई में, घरेलू कार्य में, तो जिस चीज़ में पढ़ाई में लेता हो पढ़ाई में, या जिसमें लेता हो घरेलू कार्य में तो घरेलू कार्य में भर दीजिए, पढ़ाई में लेता हो तो पढ़ाई में भर दीजिए। सितंबर माह का डाटा अभी आपको भरना है, फरवरी माह का डाटा अभी आपको नहीं भरना है। ये सितंबर माह का डाटा आपको फिल करना है। अगला, बच्चे की प्रगति के संबंध में विद्यालय की अपेक्षा क्या है आपकी, ये अभिभावक को ही भरना है। बच्चे के संबंध में विद्यालय से अपेक्षा, विद्यालय से उनकी क्या अपेक्षा है कि वो क्या चाहते हैं विद्यालय से, यहाँ पर अभिभावक द्वारा भरना है आपको। और लास्ट में कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी, ये इधर आपका जो है सितंबर माह में भरना है और इधर आपका फरवरी माह में भरना है। तो फरवरी सभी मतलब है नहीं, इसको बाद में भरा जाएगा। मजबूत पक्ष आप भर दीजिए, जो बच्चे की पॉजिटिव उसके बारे में कोई बात चीज़ भर दीजिए। और सुधार में किस चीज़ में सुधार उसको करना है, तो सुधार के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे को गणित में और सुधार करना है, या बच्चों को खेल कूद में थोड़ा और सुधार करना है। और भरने के बाद आप इस डाटा को यहाँ पर ये टैब दिया है, इस पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। यही पार्ट सबसे थोड़ा टिपिकल है, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और सबसे बड़ा पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब पर। नेक्स्ट टैब आपका देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम का है। एग्जाम के नंबर भरने से पहले हम कुछ जानकारियां हैं आपको देते हैं, उसके बाद हम नंबर फर्स्ट टर्म एग्जाम के नंबर भरेंगे। ये नंबर भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब तक फर्स्ट टर्म को नहीं भरेंगे तब तक हाफ ईयरली के परीक्षा का स्टेटस नहीं भर सकते। आपको बता दें कि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज एग्ज़ाम हुआ भी है, एक एग्ज़ाम हो चुका है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आप पहले भर लीजिए और जैसे ही आप फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भरेंगे और वैसे ही आपके हाफ ईयरली वाला
कॉलम भी खुल जाएगा। कक्षा 1 के छात्र, ये 1 वाला डाटा तो हम बता ही चुके हैं। फिलहाल देख लीजिए, कक्षा 1 के छात्र-छात्राओं में मौखिक परीक्षा का डाटा प्रदर्शित होगा। कक्षा 2 से 5 तक छात्र-छात्राओं में मौखिक और लिखित परीक्षा का डाटा होगा। से 8 के छात्र-छात्राओं में लिखित परीक्षा का डाटा शो 23-24 और 24-25 दोनों का परीक्षा डाटा भर सकते हैं। यदि कोई छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है तो ऑप्शन में क्या भरेंगे? ए ऑप्शन में भरना है, आपको ध्यान रखना है। अगर की कोई समस्या आती है तो विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप भी विद्या समीक्षा केंद्र पर बात कर सकते हैं। मैं तो बात कर चुका हूँ। चलते हैं अब नंबर भरने की विंडो पर। देखिए, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम का डाटा दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म एग्जाम पे हम लोग ये इस यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है और ये बच्चों का डाटा ऊपर शो हो रहा है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। अब देखिए, ये नंबर में सारे विषय दिए हुए हैं, जो विषय चलते हैं। वैसे तो इसमें 10 विषय दिए हुए हैं। आप देख लीजिए किस किस जो विषय आपके स्कूल में हो, उन्हीं का ही डाटा आपको भरना है। जैसे आप हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, रिटन एग्जाम फर्स्ट टर्म है। अगर बच्चा कोई एब्सेंट है तो वहाँ पर ए मार्क कर देंगे, और अगर एब्सेंट नहीं है तो उसको नंबर आप फर्स्ट टर्म के नंबर इस तरीके से आप फिल कर देंगे। इस तरीके से नंबर आप जो भी आपको नंबर देने हैं फर्स्ट टर्म में, वो नंबर आप फिल कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का, जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपने विद्यालय में लिए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, उन्हीं सब्जेक्ट के नंबर आपको भरने हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चा एब्सेंट है तो वहाँ पर ए से उसको दर्शाया जाएगा। जैसे कि ये सारे विषय तो कंपल्सरी है, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में देख लीजिएगा। जिस बच्चे ने उर्दू में पेपर दिया है, उर्दू का नंबर भरा जाएगा। संस्कृत में दिया है तो संस्कृत में पेपर भरा जाएगा। बेसिक क्राफ्ट भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटल साइंस भी होता है, और फिजिकल एजुकेशन और सोशल गाइड भी काफ़ी स्कूलों में होता है। फिलहाल अगर 10 पेपर कंपल्सरी मुझे लग रहे हैं। अगर कोई पेपर आपको लगता है कि आपके विद्यालय में नहीं हुआ है तो उसमें आप एब्सेंट भर दीजिएगा। एब्सेंट भर के डाटा को यहाँ पर, ये नीचे विंडो टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट टर्म एग्जाम जब आप पूरा भर लेंगे तो ये सेकंड टर्म का बॉक्स देखिए, इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है। नंबर भर के जब आप सेव करेंगे तभी यहाँ पर ये डाटा खुलेगा। फिलहाल अभी मैंने सैंपल के रूप में दिखाया है, इस डाटा नहीं खुल रहा है। फिलहाल चलते हैं व्यू प्रगति पत्र। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो बच्चे की प्रगति पत्र रिपोर्ट भी बन के यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। रिपोर्ट, सभी विषय के नंबर, प्रथम सत्र के अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए, अर्धवार्षिक परीक्षा के भी नंबर यहाँ पर शो होंगे। इस तरीके से आप जब भर देंगे तो यहाँ पर नंबर शो होंगे, रिजल्ट पूरा बनकर आ जाएगा। देखिए, आपने व्यू प्रगति पत्र आपने देख लिया है। अब लास्ट बचा हुआ है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड को हम लोग क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और जो रिपोर्ट कार्ड बन के आया है उसको हम लोग देखेंगे। क्लिक करते हैं इस पर। देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके का ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इस तरीके का ये अगर प्रगति पत्र बन के आएगा, 7 पन्नों का पूरा ये कार्ड आएगा। हालांकि डिटेल को हमने हाइड कर दिया है, और 7 पन्नों का ये बन के आएगा। उपस्थिति भी इसकी बन के आ जाएगी। 100 आकलन वाला पार्ट है। ये सारे पार्ट, संज्ञानात्मक पक्ष आप जब भरेंगे, क्लिक करेंगे तो स्टार बनकर यहाँ अपने आप आएंगे। सभी पक्ष पूरा क्लिक होके आएगा, और लास्ट में आपका ये शैक्षिक प्रगति पत्र, जो आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाकर अभी तक मैनुअल देते थे, वो रिपोर्ट कार्ड आपका इस तरीके से, ये प्रगति पत्र शैक्षिक सत्र 24-25 आपका बन के आएगा। अब आपको हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बनाइए और डाउनलोड करके बच्चे को दे दीजिए। ये था, आपको इस तरीके से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड सही बच्चों का भरना है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी चल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जब संपन्न हो जाएगी तो प्रथम सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के नंबर आप भर लीजिएगा, और तब आधा कार्ड हो जाएगा। बाद में द्वितीय सत्र की परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होगी तो ये पूरा कार्ड बनकर आपके सामने आ जाएगा। उसी के नीचे थोड़ा और बढ़ते हैं, एक पार्ट ये और दिया हुआ है, कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी वाला पार्ट है, और ये आपका खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भरना समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई, कोई बात रह गई है, तो आप
कमेंट्स में जाकर पूछ लेते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।